तो क्या हाल चाल है आप सब लोगों के दोस्तों। तो एक बार फिर हम आ गए हैं इस वीडियो को लेकर दोस्तों। तो दोस्तों आज हम सबनॉटिका में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने ऑफ़ कैमरा क्या क्या किया दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को ये दिखाता हूँ कि जब मैं ऑफ़ कैमरा खेल रहा था ना दोस्तों, ये आप जहाज़ देख सकते हो, हमारा हवाई जहाज़ ये थोड़ा और ज़्यादा टूट गया क्योंकि इसमें अचानक से एक अजीब सा धमाका हो गया था। तो अब हम वापस अंदर चलते हैं और भी मैं आपको कुछ दिखाता हूं दोस्तों। तो अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ऑफ़ कैमरा दोस्तों। मैंने आप लोग ये कंटेनर बॉक्स देखिए, मैंने कितना सारा सोना चांदी और लेड को जो है जमा कर लिया है। आप लोग देख ही सकते हैं कि हमने ऑफ़ कैमरा मैंने बहुत कुछ किया है दोस्तों। ऑन कैमरा भी कर सकता था बट क्या है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है उससे, और मैं जानता हूँ बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो आप लोग देखना भी नहीं चाहेंगे, इसलिए दोस्तों मैंने इसे थोड़ा कम ही रखा। तो ये सब मैंने जमा किया था अपनी जान खतरे में डाल के। तो अब आप लोगों को हम इन्वेंट्री खोल के दिखाते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इन्वेंट्री में दोस्तों, देखिए मैंने ये नया ऑक्सीजन सिलेंडर बनाया है और ये रेडिएशन सूट है। तो हमने इस रेडिएशन सूट को जो है मैंने ऑफ़ कैमरा खेल के बनाया था, क्योंकि दोस्तों मुझे ये ऑफ़ कैमरा मजबूरी में बनाना पड़ा था दोस्तों, क्योंकि ऑफ़ कैमरा जब मैं खेल रहा था, जैसे ही वो हवाई जहाज़ ब्लास्ट हुआ था हमारा, तो अचानक से ऐसा हो गया था कि हर तरफ रेडिएशन फैल गया था। तो मैं कहीं पे भी एक्सप्लोरेशन नहीं कर पा रहा था दोस्तों, मैं कहीं पे भी एक्सप्लोर कर ही नहीं पा रहा था रेडिएशन की वजह से। तो इसलिए मुझे रेडिएशन सूट बनाना पड़ा। तो अब मैं आप लोगों को और भी कुछ दिखाता हूँ दोस्तों कि अब आप लोग देखिए दोस्तों, मैंने ऑफ़ कैमरा एक बीकन भी बनाया था। बीकन एक ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल करके हम निशानियां सेट कर सकते हैं। और दोस्तों ये देखिए दोस्तों, वहाँ पे एक आइलैंड, जब मैं इस गेम के बारे में मैंने थोड़ी रिसर्च की तो मुझे आइलैंड के बारे में भी पता चला दोस्तों, और मैंने आइलैंड पे भी एक्सप्लोर करना चाहा था। और मैं आइलैंड पे, लेकिन मैंने उस आइलैंड को एक्सप्लोर किया नहीं था दोस्तों, बिल्कुल भी। सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने उस आइलैंड को एक्सप्लोर नहीं किया, सिर्फ वहाँ पे बीकन रख के छोड़ दिया निशानी के तौर पे कि हम उसे बाद में जो है वहाँ पे उसे एक्सप्लोर करने जाएं। लेकिन ये चीज़ दोस्तों मैं ऑन कैमरा करना चाहता था, इसलिए मैंने सोचा कि अभी उसे एक्सप्लोर करना रहने देते हैं। तो दोस्तों अभी रात होने वाली है, तो रात के टाइम अभी घूमना ठीक नहीं है। तो चलिए दोस्तों अभी आप लोगों को और भी कुछ दिखाता हूँ दोस्तों मैं। तो जब मैं ऑफ़ कैमरा खेल रहा था तो मैंने कुछ अलग अलग तरह के फ्रेगमेंट्स भी जमा किए थे। तो ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे हमारा मोबाइल व्हीकल बे है और यहाँ हमारा ये बीकन मैंने बनाया था। और एक ये ग्राफ ट्रैप है, इसे भी क्यों ना इस वीडियो में बनाया जाए दोस्तों। और ये है सी ग्लाइडर दोस्तों। इस सी ग्लाइडर से हम पानी के अंदर बहुत तेज़ी से तैर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस सी ग्लाइडर का सामान हम लेके आते हैं। वैसे सामान हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो चलिए दोस्तों फिर लेके आते हैं। ओके दोस्तों, तो हमारा सामान यहीं पे है। ये देखिए दोस्तों, मैंने बहुत सारे बक्से भी बनाए थे क्योंकि इनके अंदर मैं सामान जमा कर रहा था, क्योंकि अभी हमारे पास बेस बनाने के लिए ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं थे। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले टाइटेनियम ले लेते हैं। तो टाइटेनियम निकाल लिया हमने। तो अब फटाफट से दूसरे डब्बे में देखते हैं क्या है। तो दूसरे डब्बे में तो ये सब है। अब इस वाले में देखते हैं। इस वाले में मैंने बैटरीज इकट्ठी की थी, तो इन बैटरियों को निकाल लेते हैं। 2 बैटरीज रख लेते हैं क्योंकि बैटरी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम एक काम करते हैं, ये कॉपर निकाल लेते हैं। तो मेरे पास कॉपर भी था दोस्तों, तो अब हमने इस कॉपर को निकाल लिया। तो अब एक काम करते हैं दोस्तों, अब हम ऊपर चलते हैं और उसके बाद जो है सबसे पहले हम वो जो ग्राफ ट्रैप मैंने दिखाया था, मैंने इसे वीडियो तक बनाने के लिए छोड़ दिया था। तो चलिए दोस्तों पहले इस ग्राफ ट्रैप को बनाते हैं। ओके, तो हमने इस ग्राफ ट्रैप को बना लिया है। तो अब एक काम करते हैं, इस ग्राफ ट्रैप को इस्तेमाल करने लेके चलते हैं। तो अब फटाफट से इस ग्राफ ट्रैप को अपनी इन्वेंट्री में रखते हैं और देखते हैं। तो इन्वेंट्री में एक्चुअली पहले से ही है। तो अब हम इस ग्राफ ट्रैप को निकालते हैं, देखते हैं। तो इस ग्राफ ट्रैप का जिसने सबनॉटिका हमसे पहले खेली है उसको तो पता ही होगा। इस ग्राफ ट्रैप से अगर हम इसे फेंक दें तो मछलियां जो हैं आसपास की इस पर खुद ही चिपक के आ जाएंगी, तो हमें मछलियों को दूर दूर तक पकड़ने जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ओके दोस्तों, तो अब सबसे पहले एक बार हम अपने सी ग्लाइडर की रेसिपी चेक कर लेते हैं।
उसके बाद हम सी ग्लाइडर भी बनाएंगे। तो सबसे पहले सी ग्लाइडर की रेसिपी कुछ इस तरह से है कि लुब्रिकेंट चाहिए, कॉपर वायर चाहिए। तो कॉपर वायर के लिए कॉपर हमारे पास है, तो हम चेक करते हैं। ओके, तो कॉपर वायर के लिए थोड़ा एक और कॉपर चाहिए। उसके लिए एक बार वापस नीचे चलते हैं। हमारे इन बक्सों के अंदर बहुत कुछ पड़ा है। मैंने ऑफ कैमरा बहुत कुछ इकट्ठा किया था ताकि ऑन कैमरा जो है हमें बहुत ज़्यादा कुछ ना करना पड़े। तो अब हम फटाफट से इसमें से सामानों को निकाल लेते हैं और इसमें देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें भी ये टाइटेनियम सी हैं, तो अब इसे भी खोलते हैं। इसमें बैटरीज थी, तो अब देखते हैं। लुब्रिकेंट मेरे पास था वैसे, तो लुब्रिकेंट ये रहा। लुब्रिकेंट को निकाल लेते हैं। अब इस लुब्रिकेंट को ऊपर लेके चलते हैं और सी ग्लाइडर बनाते हैं। ओके दोस्तों, तो अब हम लोग ऊपर आ चुके हैं। तो अब हम एक काम करते हैं, ये कॉपर वायर बना लेते हैं। कॉपर वायर बनाने के लिए 2 कॉपर की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने कॉपर वायर बना ली है। अब हम बनाते हैं सी ग्लाइडर। तो अब हमने ये सी ग्लाइडर को बना लिया है। अब इस सी ग्लाइडर को अपने पास ही रखेंगे। ओके दोस्तों, आंटी जी की बात सुन लेते हैं। ओके दोस्तों, आंटी जी ने बहुत बढ़िया बात कही है। तो फिर ओके दोस्तों, आप लोग कोशिश कीजिएगा, आप प्लीज़ बैकग्राउंड का साउंड इग्नोर कर दीजिएगा बिकॉज ऑफ फेस्टिवल सीज़न, थोड़ा ट्रैफिक चल रहा है यहाँ पे। तो ओके दोस्तों, तो आप लोग देख ही सकते हैं सी ग्लाइडर से कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। मैं कितनी तेज़ी से स्विमिंग कर पा रहा हूँ। इसका यही फ़ायदा होगा कि अगर कोई ख़तरनाक जीव मेरे पीछे पड़ गया तो मैं उससे तेज़ी से भाग पाऊँगा। उससे आई एम सॉरी, पानी के अंदर भागते थोड़ी ना, पानी के अंदर तो तैरते हैं, तो मैं तेज़ी से तैर पाऊँगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने एक नया ऑक्सीजन का सिलेंडर भी बनाया है। तो उस वजह से दोस्तों एक बहुत बढ़िया काम हमारा ये हो गया। आप हमारे ऑक्सीजन का मीटर देखिए कितना लंबा हो चुका है। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों आज हम इस वीडियो में एक चीज़ करेंगे कि जब हम रेडियो सुन रहे थे ना दोस्तों, तो हमें ये एक लोकेशन दी गई थी। तो क्यों ना हम इस लोकेशन पे एक्सप्लोर करने चलें। तो चलिए दोस्तों, अब हम नीचे उतरते हैं। ओके दोस्तों, तो अब जल्दी से उस लोकेशन पे एक्सप्लोर करने चलते हैं, देखते हैं कि हमें उस लोकेशन पे क्या मिलता है। तो इस पार्ट को थोड़ा सा स्किप कर देते हैं। ओके दोस्तों, तो अब हम इस जंगल के अंदर आ गए हैं। तो निशान जो है यहाँ इस जंगल में मिला था, तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। ओके, तो यहाँ पे एक और लाइफ पॉड है जिसके अंदर पता नहीं हमें क्या मिल सकता है। तो ओके, ये क्या है? ये तो सी ग्लाइडर का ही फ्रेगमेंट है, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। ओके, स्टॉकर आ गया, स्टॉकर आ गया, स्टॉकर आ गया, स्टॉकर। इससे पीछे रहते हैं अभी मैं इससे लड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। तो अभी एक काम करते हैं, इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या मिलेगा हमें। ओके, ये PDA है, देखते हैं इसके अंदर क्या है। ओके दोस्तों, एक चिप मिली है हमें। ओके, हमें कंपास बना सकते हैं अब। ओके दोस्तों, तो अब हम एक कंपास बना सकते हैं। ओके दोस्तों, हमने बहुत एक्सप्लोरेशन कर ली। अब हम एक काम करते हैं, वापस से घर की तरफ चलते हैं। ओके दोस्तों, सुबह भी हो चुकी है, तो इस पार्ट को स्किप कर देते हैं। ओके दोस्तों, तो हम अपने लाइफ पॉड के पास पहुंच चुके हैं। तो लाइफ पॉड के पास पहुंचते ही सबसे पहले थोड़ा पानी पी लेते हैं। 30 मीटर डाउन था इस वजह से, तो हमने पानी पी लिया। ओके दोस्तों, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुझे एक आइलैंड मिला था, तो अब हम आज उस आइलैंड के एक्सप्लोरेशन करने जाएंगे। लेकिन उस आइलैंड को जो है मैंने बिल्कुल भी एक्सप्लोर नहीं किया है, सिर्फ वहाँ पे मेरा बीकन रख के छोड़ दिया है, निशानी लगा के छोड़ दिया है। हम उस आइलैंड पे एक्सप्लोर करने जाएंगे आज। तो चलिए दोस्तों, डुबकी लगाते हैं और निकल पड़ते हैं आइलैंड की तरफ। तो आइलैंड जो है दोस्तों मुझे काफ़ी ज़्यादा दूर जाके मिला था। तो आइलैंड को ढूंढने जाने के चक्कर में मैं गलती से वॉइड में चला गया था, जहाँ पे मैं फंस गया था। बड़ी मुश्किल से बाहर निकला मैं वहाँ से। तो मैं गलत डायरेक्शन में चला गया था, तो उस वजह से। ओके दोस्तों, तो फिर एक काम करते हैं, तो अब हम लोग इस डायरेक्शन में जाते हैं और वहाँ पे उस आइलैंड पे जो है दोस्तों, मैंने सुना उस आइलैंड पे काफ़ी सारे रिसोर्सेस हमें मिल सकते हैं दोस्तों। तो अब हम वहीं पे जाएंगे। तो आइलैंड आप देख ही सकते हैं, वो 1000 से भी ज़्यादा मीटर दूर है। तो क्यों ना दोस्तों हम इस पार्ट को स्किप कर दें।
ओके दोस्तों, तो हम उस आइलैंड के बहुत ही ज़्यादा पास हैं, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। तो मैंने काफ़ी सारा पार्ट स्किप कर दिया ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो ओके दोस्तों, आप लोग ये सामने देखिए, हम फाइनली उस आइलैंड तक पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने यहाँ पे एक अपना बीकन छोड़ दिया था निशानी के तौर पे, ताकि इस आइलैंड को ढूंढने के लिए जो है फिर दोबारा बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो दोस्तों हम लोग इस आइलैंड पे पहुँच चुके हैं, हमने निशानी भी लगाई हुई है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जाके हमें इस आइलैंड पे क्या मिल सकता है। तो सबसे पहले अपना ये सर्च स्कैनिंग डिवाइस अपना आगे रखते हैं, क्या पता मुझे यहाँ पे कोई बहुत काम का फ्रेगमेंट मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये कुछ अजीब से पेड़ हैं, तो क्यों ना देखें इनमें, इन पेड़ों में क्या है। बैम्बू ट्री। ओके दोस्तों, तो ये बैम्बू ट्री हैं, बम्बू के पेड़। तो ठीक है, इनको स्कैन कर लिया है। अब देखते हैं हमें और क्या क्या मिलेगा। तो ये कुछ अलग तरह के पौधे और फूल हैं, तो इनको भी स्कैन कर लेते हैं। तो इनके बारे में सारी जानकारी हम अपने पास रखते हैं, क्या पता कल को जब हम घर बनाएं तो इनके पौधे भी हम अपने घर पे उगाएंगे। तो ओके, ये कुछ और अलग तरह के पौधे हैं, इनको भी जाके देख लेते हैं। तो इनको भी स्कैन कर लिया और इनको भी स्कैन कर लेते हैं, इनके बारे में सारी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। ओके दोस्तों, तो अब हम और आगे चलते हैं, देखते हैं हमें इस आइलैंड पे और क्या क्या मिलने वाला है। तो देखते हैं हमें इस आइलैंड पे और क्या क्या मिल सकता है। तो यहाँ पे और आ गए हम, तो देखते हैं और क्या क्या इस आइलैंड पे सिर्फ पेड़ पौधे ही दिखाई दे रहे हैं और कुछ काम का दिख नहीं रहा वैसे मुझे। ओके दोस्तों, तो ये कुछ एक चीज़ मुझे काम की दिखी। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है ये। फ़िलहाल इसे स्कैन करके देखते हैं। मिंग प्लांट, तो ये मिंग प्लांट है। ओके दोस्तों, तो ये ग्रो बेड है, तो इसकी के ऊपर मैं पौधे उगा सकता हूँ। ओके दोस्तों, तो एक काम कर, ओके ये वाटरमेलन, एक बार ज़रा देखें ज़रा इस वाटरमेलन का क्या फ़ायदा है। ओके, हमारे पास काफ़ी कुछ इकट्ठा हो गया है। ओके, तो ये फूड स्टोर करता है। ओके, खा तो सकता हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा भूख मिटी नहीं, क्योंकि शायद ये एक्सपायर्ड है। छी, एक्सपायर्ड खाना खा लिया मैंने। ओके, अब खाया तो अब किया भी नहीं जा सकता कुछ। तो देखते हैं अब यहाँ पे क्या है। चाइनीज़ पोटैटो प्लांट। ओके, चाइनीज़ पोटैटो प्लांट है ये। तो देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या है। ओके, तो हमने इसे भी स्कैन कर लिया। इसे बाद में लेके जाएंगे, इसे अभी नहीं लेके जाएंगे, बाद में कभी ऑफ कैमरा मैं यहाँ से इन पौधों को उठा के ले जाऊँगा जब हम कभी घर बनाएंगे। तो देखते हैं अब यहाँ पे और क्या क्या है। ओके, यहाँ पे कुछ और अलग तरह के पौधे हैं, तो देखते हैं यहाँ पे अब इस पौधे में क्या मिलेगा। ओके दोस्तों, तो अब हम और आगे चलते हैं, देखते हैं हमें और क्या क्या मिल सकता है। तो ओके, ये थोड़ा अजीब लग रहा है देखने में, लेकिन शायद वहाँ उस ऊपर पहाड़ी के ऊपर कुछ है। तो चलिए दोस्तों एक काम करते हैं, उस पहाड़ी के ऊपर चल के देखते हैं उस पहाड़ी के ऊपर क्या मिलेगा। तो थोड़ा ध्यान से चलते हैं, कहीं गिर ना जाऊँ। थोड़ा ध्यान से, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा और ध्यान से, थोड़ा और ध्यान से। ओके, पहुँच गए। ओके दोस्तों, तो अब क्यों ना उस पहाड़ी के ऊपर जाके देखें उस पहाड़ी के ऊपर क्या है। कुछ अच्छी सी चीज़ लग रही थी, तो जाके देखते हैं उस पहाड़ी के ऊपर। उस पहाड़ी के ऊपर जाने का रास्ता दिख जाए एक बार। तो उस पहाड़ी के ऊपर जाने का रास्ता ये रहा। तो अब हम इस रास्ते के ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि हमें वहाँ पे क्या मिल सकता है। तो उस पहाड़ी के ऊपर कुछ बहुत बड़ी सी कुछ चीज़ है, तो यहाँ से जाके देखते हैं हमें ऊपर क्या क्या मिलेगा। तो अब हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, तो और ऊपर जाना है अभी। तो थोड़ा देख के कहीं पानी के अंदर ना गिर जाऊँ और पानी के अंदर कोई ख़तरनाक जीव ना हो जो कि मुझे कच्चा चबा जाए। तो अब हम यहाँ पे आ गए हैं, इसे भी प्लांट कर लेते हैं, सॉरी आई मीन स्कैन कर लेते हैं, देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे। ओके, तो बड़ा अजीब सा रास्ता है, छोटी छोटी गुफाएं। तो अब हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, तो अब हम जाके देखते हैं, थोड़ा और ध्यान से जाते हैं कहीं गिर ना जाऊँ अंदर। ओके दोस्तों, तो ये एक रूइंड बेस है, यहाँ पे शायद हो सकता है कोई रहा करता था लेकिन शायद मर गया, कहाँ गया कुछ पता नहीं। ओके, तो इसे स्कैन कर लेते हैं। ओके, तो अब हम घर भी बना सकते हैं, अब घर के अंदर ये दरवाजे से भी लगा सकते हैं।
वाह बहुत बढ़िया। ऑब्जर्वेटरी डेस्क, ओके इसे भी स्कैन कर लेते हैं, इन सबको स्कैन कर लेते हैं। तो ये एक PDA है, इसे डाउनलोड कर लेते हैं। ओके बहुत बढ़िया चीज़ मिल गई यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या है। ओके तो ये पौधे रखने वाला वो है कंटेनर। तो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। जब हम अपना घर बनाएंगे तो ज़रूर रखेंगे। तो देखते हैं इस पहाड़ी के नीचे का नज़ारा। थोड़ा इस तरफ जाते हैं, थोड़ा इस तरफ, थोड़ा और इस तरफ। ओके 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 ओके, गिर गया गिर गया गिर गया गिर गया, मैं गिर गया। ओके दोस्तों देखते हैं। ओह एक सेकेंड, लगता है वहाँ पे भी एक और घर है। तो चलिए दोस्तों उस घर को भी एक्सप्लोर करके देख लेते हैं। वहाँ पे भी एक टूटा फूटा घर है, क्या पता वहाँ पे कुछ मिल जाए। तो चलिए दोस्तों एक काम करते हैं, अब हम ऊपर चढ़ते हैं। तो अब हम यहाँ से जाते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं। ओके दोस्तों अब हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। तो फटाफट से यहाँ पे जाके देखते हैं हमें क्या मिलेगा। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पहुँच गए, तो देखते हैं अभी हमें यहाँ जाके क्या मिलने वाला है। और तो अब हम यहाँ पहुँच गए हैं, तो अब फटाफट से यहाँ पे स्कैनिंग कर लेते हैं अब हमें और क्या क्या मिलेगा। मल्टीपर्पज़ रूम, ओके दोस्तों बहुत बढ़िया चीज़ मिल गई। इस रूम के अंदर हम बहुत कुछ रख सकते हैं, बहुत कुछ बना भी सकते हैं। तो देखते हैं अभी यहाँ पे और क्या क्या है। ओके यहाँ पे एक डब्बा है। ओके स्टेटिस राइफ़ल, ओके ये स्टेटिस राइफ़ल बहुत काम की चीज़ है दोस्तों। ये स्टेटिस राइफ़ल का फ़ायदा आप लोगों को, वैसे जिन लोगों ने खेली है वो जानते ही होंगे। इस स्टेटिस राइफ़ल से हम किसी भी समुद्री जीव को फ्रीज़ कर सकते हैं कुछ समय के लिए, फिर उस पर चाकू बरसा सकते हैं। ओके तो ये वॉल प्लांटर है, इसे भी देखते हैं। ओके देखते हैं अभी यहाँ पे और क्या क्या है। तो इसके अंदर जाने का एंट्रेंस नहीं दिखाई दे रहा कहीं। और ये क्या है, पर्पल टैबलेट। ओके ये तो बहुत बढ़िया चीज़ मिल गई। हो सकता है ये किसी दरवाज़े को खोलने की चाबी हो। ओके ये अबैंडन PDA है। ओके यहाँ पे एंट्रेंस नहीं है अंदर जाने का, तो कोई नहीं, फ़िलहाल चलते हैं यहाँ से बाहर निकलते हैं सबसे पहले। तो देखते हैं, वैसे यहाँ पे जो एक बक्सा था मेरे हिसाब से हो सकता है ये बक्सा ऊपर भी हो। तो ओके दोस्तों तो एक काम करते हैं, वापस पहाड़ी के ऊपर चलते हैं। शायद हो सकता है ये बक्सा वहाँ पे भी था, लेकिन शायद हो सकता है मैंने उस बक्से को मिस कर दिया। हो सकता है मैंने उस बक्से को मिस कर दिया हो, शायद उसके अंदर मुझे एक और स्टेटिस राइफ़ल का फ्रेगमेंट मिल जाए। तो चलिए दोस्तों एक काम करते हैं, पहाड़ी के ऊपर वापस चलते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम ऊपर चढ़ते हैं, पहाड़ी के ऊपर वापस चढ़ते हैं। ओके दोस्तों पहाड़ी के ऊपर वाला रास्ता तो आपने देखा ही हुआ होगा, तो इस पार्ट को स्किप कर देते हैं। ओके दोस्तों तो हम लोग वापस से उस पहाड़ी के ऊपर आ चुके हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शायद मैं उसको मिस कर गया था, तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे एक और डब्बा था। तो अब इसे स्कैन कर लेते हैं। ओके दोस्तों तो हमने ब्लूप्रिंट अनलॉक कर लिया है हमने उसको। अब हम जो है स्टेटिस राइफ़ल भी बना सकते हैं। तो स्टेटिस राइफ़ल के बारे में जिन लोगों ने सबनॉटिका खेली हुई है उन सब लोगों को तो बहुत ही अच्छे से पता होगा कि सबनॉटिका में जो है स्टेटिस राइफ़ल का ये फ़ायदा है कि हम स्टेटिस राइफ़ल से किसी भी समुद्री जीव को फ्रीज़ कर सकते हैं। ओके दोस्तों यहाँ पे एक ये भी था, मैंने ध्यान नहीं दिया। ओके ये एक अलग तरह का पानी है, तो इसे भी ले लेते हैं। ओके बहुत बढ़िया बात कही। ओके तो ये एक और है, एक और एक प्लांट सा है, तो इसे भी स्कैन कर लेते हैं। ओके तो यहाँ पे फल फ्रूट वाला एक पेड़ है ये। ओके लेकिन क्या है कि हमारी इन्वेंट्री अभी इतनी खाली नहीं है, तो मेरे हिसाब से उसे ले जाना ठीक भी नहीं है। ओके दोस्तों तो अब हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या मिल सकता है हमें। तो हमें जो है केवल ये इनग्रोन बेड और ये कुछ स्टेटिस राइफ़ल के जो है हमें फ्रेगमेंट मिले थे। तो दोस्तों स्टेटिस राइफ़ल का तो दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे, इस गेम में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है। ओके दोस्तों तो अब हम लोग जो है अपने घर की तरफ ज़रूर निकलेंगे, लेकिन अभी मुझे रात के टाइम थोड़ा जाना ठीक नहीं लग रहा है। तो ओके दोस्तों तो शायद आज की रात हमें इस आइलैंड के अंदर ही निकालनी पड़ेगी, क्योंकि रात के टाइम पे घूमना थोड़ा ठीक नहीं है। क्योंकि रात के टाइम समुद्री जीव तो मुझे देख सकते हैं आराम से पानी के अंदर, लेकिन मैं उन्हें नहीं देख सकता। तो एक काम करते हैं, आज की रात हम इस आइलैंड पे ही निकाल लेते हैं, फिर अगली सुबह हम घर की तरफ निकलेंगे। तो दोस्तों इस पार्ट को थोड़ा स्किप कर देते हैं।
ओके दोस्तों, तो हम फाइनली अपने इस छोटी सी लाइफ पॉड के पास आ चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैंने वहाँ पे सिर्फ आधी रात गुजारी थी, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम वहाँ पे नहीं गुजारा था। उसके बाद वहाँ से निकल पड़ा और देखिए दोस्तों, इतना ज़्यादा तैर के आने की वजह से जो है हमारा हंगर मीटर और थर्स्ट मीटर दोनों बहुत डाउन हो चुके हैं। तो फटाफट से कुछ खा पी लेते हैं जल्दी से। तो दोस्तों हमें जो जो वहाँ से ब्लूप्रिंट्स मिले हैं, अब देखते हैं उन सबको बनाने की रेसिपी क्या है। तो यहाँ पे ये दो चीज़ें अनलॉक हुई हैं। सबसे पहले ये स्टेटिस राइफ़ल है। ओके दोस्तों, तो इसे बनाने के लिए हमें मैग्नेटाइट की ज़रूरत पड़ेगी, और मैग्नेटाइट का तो दोस्तों मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि वो हमें कहाँ से मिलेगा। और ये एक नया टाइप का ग्लास की रेसिपी अनलॉक हुई है। तो अब हम देखते हैं। तो क्यों ना दोस्तों एक काम करते हैं, आज की वीडियो में हम लोग जो है कंपास बना लेते हैं। तो कंपास का यही फ़ायदा होगा कि इसी बहाने मुझे डायरेक्शंस के बारे में मैनुअली खुद से नहीं देखना पड़ेगा। ओके दोस्तों, तो देखते हैं सबसे पहले वायरिंग किट बनाने की रेसिपी क्या थी। मैं वह रेसिपी भूल जाता हूँ। ओके दोस्तों, तो वायरिंग किट बनाने के लिए हमें चांदी चाहिए। तो चांदी हमारे पास पहले से ही पड़ी हुई है। तो अब हम चांदी यानी कि सिल्वर ओर को बाहर निकालते हैं और एक वायरिंग किट बना लेते हैं। वायरिंग किट बनाते ही देखते हैं। फिर अभी सबसे पहले हम ये वायरिंग किट बना लेते हैं। फिर उसके बाद वो जो रेसिपी थी हम उसे एक बार फिर दोबारा चेक करते हैं, वो जो नई अनलॉक हुई है। फिर उसके बाद कंपास बनाएंगे हम। तो ये कंपास बनाने के लिए एक ये वायरिंग किट बन गया। अब मुझे कॉपर वायर बनानी है। कॉपर वायर को बनाने के लिए मुझे चाहिए कॉपर। तो कॉपर हमारे पास पहले से ही बहुत सारा पड़ा हुआ है। इन बक्सों के अंदर चेक करते हैं। ओके, नहीं रीनेम नहीं करना। तो इनके अंदर तो बैटरीज़ हैं, तो इस वाले के अंदर चेक करते हैं। कॉपर, हाँ ये रहा, ये कॉपर ये रहा। एक और चाहिए होता है। वैसे ये दो कॉपर चाहिए होते हैं कॉपर वायर बनाने के लिए, एक मेरे पास पहले से ही था। अब एक काम करते हैं, हम अंदर आ गए। तो अब इसके बाद अब ये बना दिया हमने कॉपर वायर। तो ये हमने कॉपर वायर हमने बना दिया। तो अब एक काम करते हैं, अब हम कंपास बना लेते हैं। तो दोस्तों हमारा ये कंपास बन चुका है। तो अब हम इस कंपास को अपने पास रख लेते हैं। तो कंपास ऑलरेडी हमारे ऊपर अटैच हो चुका है। और देखिए दोस्तों, अब हमारे ये इस आइकन में जो है ये डायरेक्शंस भी शो हो रही हैं। तो इसका मतलब अब हम डायरेक्शंस भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आउटरो देते हैं यहाँ पे। तो ओके दोस्तों, तो आज की वीडियो के लिए आज की वीडियो को जो है हम यहीं पे मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा दोस्तों। आज की वीडियो में हमने आइलैंड एक्सप्लोर किया, कुछ रेसिपीज़ अनलॉक की, और भी बहुत सारी चीज़ें की हमने इस वीडियो में। बट मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखना चाहूँगा। मैं जानता हूँ आप ज़्यादा लंबी वीडियो आप देखना नहीं चाहेंगे। तो दोस्तों ऑफ़ कैमरा जो है मैं इस गेम को थोड़ा और कुछ एक्सप्लोर करूँगा दोस्तों। ऑफ़ कैमरा जो है हमारे पास घर बनाने के भी ब्लूप्रिंट्स जमा हो चुके हैं दोस्तों। तो ऑफ़ कैमरा दोस्तों मैं इस गेम को थोड़ा और ज़्यादा खेलूँगा। ऑफ़ कैमरा रह के जो है मैं एक जगह देखूँगा जहाँ पे हमें खुद का नया घर बना पाएंगे। क्योंकि इस 4x4 वाले कमरे में रह के मैं पक चुका हूँ। अब मुझे थोड़ा बड़ा घर चाहिए। तो उस बड़े घर को भी दोस्तों हम ज़रूर बनाएंगे, लेकिन उस घर को बनाने के लिए बहुत सारा सामान चाहिए। और उस सामान को जो है मैं इकट्ठा करके रख लूँगा। और अगली वीडियो में दोस्तों हम लोग घर भी बनाना शुरू करेंगे। और शायद हो सकता है अगली वीडियो में जो है मैं छोटी सबमरीन भी बनाऊँ दोस्तों। ओके दोस्तों, तो अगली वीडियो में मिलते हैं फिर। बाय बाय।